हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है जिसे हमें पहले डिस्कस करना चाहिए था, पर नए डेवलपमेंट की वजह से हमें इसे मिस आउट करना पड़ा और इसकी बात हम आज करेंगे। तो ये न्यूज़ आपको पता लग गई होगी कि भारत डायनामिक्स लिमिटेड यानी कि BDL ने इंडियन आर्मी के साथ 3131 यानी कि 3131 करोड़ का एक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो साइन किया है, जिसके अंतर्गत कॉन्करस M सेकेंड जनरेशन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स जो है वो इंडियन आर्मी को सप्लाई करनी है। तो कॉन्करस M की बात करें तो ये एक रशियन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स है, सेकेंड जनरेशन की है और इसे इंडिया में BDL द्वारा लाइसेंस मैन्युफैक्चरिंग के अंतर्गत बनाया जाता है। तो समय के साथ इस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल में इंडिजिनस कंपोनेंट की जो मात्रा है उसको बढ़ाया गया है और जो परसेंटेज है इंडिजिनस कंपोनेंट्स का वो यहाँ पर मैक्स आउट हो चुका है। साथ ही साथ BDL अब इस पोजीशन पर है कि इन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स को एक्सपोर्ट भी कर सके। तो ये जो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स हैं ये एक्चुअली काफ़ी पुरानी है, 1970 से ही सर्विस में है और ये सेकेंड जनरेशन की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स हैं। तो जैसा कि हम पहले भी अपने वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं कि जो थर्ड जनरेशन की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स हैं, जिसमें नाग, ध्रुवास्त्र, हेलिना, MP ATGM जैसी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स आती हैं, वो यूज़ करती हैं इमेजिंग इंफ्रारेड सेंसर को। तो यहाँ पर आपकी जो मिसाइल है उससे आपको कांस्टेंट गाइडेंस नहीं देनी पड़ती है। वहीं पर जो सेकेंड जनरेशन की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है जैसे कि कॉन्करस M है, इसमें आपको कांस्टेंट गाइडेंस देनी पड़ती है जब तक मिसाइल टारगेट को हिट ना कर जाए। वहीं पर जो फोर्थ जनरेशन की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है जैसे कि DRDO की संत हो गई या फिर सेंट हो गई, उसमें मिलीमीटर वेव रडार को यूज़ किया जाता है, जिसकी वजह से आपको ज़्यादा एक्यूरेसी लॉन्ग रेंज में मिल जाती है। तो इसमें भी आपको कांस्टेंट गाइडेंस जो है वो नहीं प्रोवाइड करनी पड़ती जब तक मिसाइल टारगेट को हिट ना कर जाए। लेकिन सेकेंड जनरेशन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जैसे कि कॉन्करस M है, ये यूज़ करती है वायर गाइडेंस को, जो कि सेमी ऑटोमेटिक कमांड टू लाइन ऑफ साइट मोड ऑफ गाइडेंस को सपोर्ट करने में काम आता है। तो यहाँ पर आपको मैनुअली मिसाइल को गाइड करना पड़ता है टारगेट की तरफ और मिसाइल गाइडेंस अपडेट जो है वो वायर के थ्रू जाता है। तो यहाँ पर मैनुअल गाइडेंस के लिए अल्ट्रावायलेट लाइट, इंफ्रारेड लाइट्स, लेज़र वगैरह को यूज़ करते हुए जो एक्चुअल टारगेट है उसको लाइट अप किया जाता है और ये मिसाइल जो है वो बीम राइडिंग करते हुए अपने टारगेट को हिट करती है। तो यहाँ पर जो फ्यूज़ है वो एक्चुअली इम्पैक्ट फ्यूज़ है, जो मिसाइल है वो जब टारगेट को टच करती है तभी फटती है। तो ये बहुत सोफिस्टिकेटेड नहीं है, 1970s की टेक्नोलॉजी है, साथ ही साथ सोफिस्टिकेटेड नहीं है। तो इस मिसाइल को जो लॉन्च कर रहा है ये उसको भी डेंजर पे रखती है, क्योंकि जब तक मिसाइल टारगेट को हिट नहीं कर जाएगी तब तक आपको अपने आप को एक्सपोज रखते हुए मिसाइल को गाइडेंस प्रोवाइड करानी है। इसके वजन की बात करें तो इसका जो वजन है वो करीबन 14.5 किलोग्राम का है। अगर इसके लॉन्चिंग पोस्ट के साथ इंक्लूड किया जाए तो ये 22.5 किलोग्राम के आसपास का पड़ जाता है। इसको BMP-2 जैसी इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल में भी लगाया जा सकता है और वहां से भी फायर किया जा सकता है। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि सिमिलर वेट कैटेगरी में अगर आपके पास बेटर थर्ड जनरेशन और फोर्थ जनरेशन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स हैं तो इनके ऑर्डर्स अभी क्यों दिए जा रहे हैं। बेसिकली ये जो मिसाइल है वो कम सोफिस्टिकेटेड है तो इसका कॉस्ट भी नेचुरली कम होगा। तो ये एक बड़ा कारण है, क्योंकि इनका कॉस्ट कम है तो आप इसे ज़्यादा बड़े नंबर में यूज़ कर सकते हैं अपने इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स वगैरह से। तो अगर आप अपने आर्मर्ड व्हीकल से इनको लॉन्च करते हैं किसी दूसरे आर्मर्ड व्हीकल पर तो वैसे ही छुपने की जो गुंजाइश है वो कम रह जाती है। तो जो एडवांटेज आपको थर्ड और फोर्थ जनरेशन की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स देती हैं वो वैसे भी वहाँ पर आपको मिल नहीं रहा है। तो ये आपको बेटर ऑप्शन पड़ेगा एम्प्टी फील्ड में। अगर अर्बन वॉरफेयर की बात होती तो जो थर्ड और फोर्थ जनरेशन की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स है वो ज़्यादा यूजफुल होती। लेकिन अगर आप इसे एक मैन पोर्टेबल एंटी टैंक सिस्टम के तौर पर देखते हैं तो वहाँ पर थर्ड और फोर्थ जनरेशन की जो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स हैं वो ज़्यादा यूजफुल है। आप फायर करके एकदम से कवर ले सकते हैं, अपनी पोजीशन को बचा सकते हैं। लेकिन अगर कवर लेने की गुंजाइश नहीं है तो एक्सपेंसिव एंटी टैंक सिस्टम मैटर नहीं करता। तो कॉन्करस M एक काफ़ी इफेक्टिव सिस्टम है और हमें जिस तरह की लड़ाई लड़नी है जो कि अर्बन वॉरफेयर नहीं होंगी उसके हिसाब से ये काफ़ी सुटेबल वेपन है और इसका जो कम प्राइस है वो एक्चुअली इसको एक एडवांटेज देता है। तो ये एक कारण हो सकता है इन सिस्टम को खरीदने का। आई होप यहाँ पर चीज़ें क्लियर हो। इसी बात पर हम इस वीडियो को भी ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।